नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो दोस्तों, आप सबको पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसी बीच में हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। न्यूज़ क्या है तो कल्याण ज्वेलर्स का हमें आईपीओ दोस्तों बस इसी वीक देखने को मिलेगा, मीन्स अपकमिंग 3-4-5 दिनों में। और उसे अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि भाई टाइटन को अब कोई लिस्टिंग कंपनी होगी दोस्तों जो सीधा टक्कर दे सकती है। तो कंपनी के व्यापार के बारे में डिस्कस करूँ तो फ्रेंड्स, इधर पे भी काम करती है, मीन्स भारत के बाजार में भी काम करती हैं। और मिडिल ईस्ट में भी दोस्तों इनका अच्छा खासा व्यापार है। क्या है इनके अर्निंग्स, रेवेन्यू, डब्बा बाजार में कोई एक्टिविटी चल रही है, नहीं चल रही है, क्या है प्राइस बैंड, अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन क्या है इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, गोल्ड के बारे में डिस्कस करूँ। ऑफ कोर्स पता है दोस्तों कि ज्वेलरी की बात की जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं कि फैशन के लिए ही देखा जाता है। हमारे दोस्तों रिलीजन में बात की जाए उसको बहुत धार्मिक एंगल से जोड़ा जाता है। तो बात की जाए सोना दोस्तों हमेशा भारतीय बाजार में बहुत बिकने वाली वो चीज़ दिखाई पड़ती है। इसलिए आप देखिएगा सोना बेचने वाले बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट में अच्छा कमाती है। ऑफकोर्स दोस्तों बहुत ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके ऊपर बहुत डेट होता है, जो अच्छा नहीं कर पाती। एग्जाम्पल पीसी ज्वेलर्स। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर डेट कम होता है, जिनके अच्छे खासे वैल्यूएशंस होते हैं, फ्रेंड्स वो अच्छा करते ही रहते हैं। गाइस, फाइनली ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स आईपीओ ओपन्स मार्च 16। जी हाँ, तो 16 मार्च से हमें स्टार्टिंग होते हुए देखने को मिलेगा। क्या है प्राइस बैंड, क्या है इशू साइज, सब देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि हेडिंग में ही सब समझ में आ जाएगा। 200,000 करोड़ से ऊपर की हमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देखने को मिलती है, जिसका कुल भाव कितना है 1175 रुपीज़ इन करोड़। विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन मार्च 16 एट अ प्राइस बैंड ऑफ 86 to 87। इसका मतलब प्राइस बैंड की बात की जाए तो वही बहुत सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं। और आईपीओ दोस्तों 16 तारीख से खुल रहा है, इस बात को नोट करके चलें। तो गाइस, आईपीओ में ओएफएस कितना है, स्टेक सेल कितना है, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि 1175 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देखने को मिल रहा है, जो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ऑफकोर्स 3 दिन का होता है, इस बात को आप नोट करके चलें। 86-87 का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। और जो दोस्तों इशू के जो ओवर डेट हो रहे हैं, मीन्स 16, 17, 18 को ये क्लोज हो जाएगा। द इशू फ्रेश इशू मीन्स द इशू कंप्रोमाइज फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अराउंड 800 करोड़ ओएफएस वर्थ 375 करोड़ प्रोमोटर स्टेक शेयर होल्डर। तो आप देख सकते हैं कि पहले दोस्तों क्या है, हमें 800 करोड़ का इनके फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू होते हुए देखने को मिलेंगे। और ओएफएस कितना का है 375 करोड़ का। और आप देख सकते हैं कि आगे की बात की जाए, द ओएफएस कॉम्प्रोमाइज सेलिंग अप टू ₹125 करोड़ शेयर बाई प्रोमोटर टीएस कल्याण एंड ₹250 करोड़ बाई हाईलेल इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स ऑफ कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड आर प्रपोज टू बी listed on BSE and NSE. No grey activity was seen in Kalyan Jewellers इंडिया शेयर्स टिल नाउ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी तक कोई भी ग्रे मार्केट की एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि टोटल दोस्तों 1125 करोड़ का हमें आईपीओ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आईपीओ के साइज़ की बात की जाए तो प्रीवियस को जो आईपीओ आए हैं उससे काफ़ी बड़ा इशू साइज दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इन्वेस्टर्स के पास कितने पोर्शन दिखाई पड़ रहे हैं, रिटेल का कोटा कितना दिखाई पड़ रहा है। और पता है दोस्तों कि एक लॉट में मिनिमम कुछ शेयर्स होते हैं, तो 86-87 का प्राइस बैंड दिखाई पड़ रहा है। तो कुल लागत की बात की जाए तो 172 शेयर दोस्तों में देखने को मिल रहे हैं एक लॉट में, जिसकी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी 14,964। इसका मतलब आप 14,000 के लगभग दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं बिलो 15,000। आगे दोस्तों अगर देखें तो इधर पे नॉट मोर देन 50% इशू विल बी रिजर्व फॉर क्वालिफाइड बायर्स। 35% दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट होता है कि 35% कोटा किसका है, रिटेल इन्वेस्टर का, वो भरा जा चुका है। मीन्स हमें एक अच्छा खासा पोर्शन दिखाई पड़ रहा है। और अगर दोस्तों रिटेल कोटा की बात की जाए इतना होता है तो ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। और आपको पता है कि हमें 2 लाख के नीचे अप्लाई करना होता है। और दोस्तों इधर पे बात की जाए एम्प्लॉय भी बिड कर सकते हैं, और उधर पे हमें 8 पर शेयर उनके क्या देखने को मिलेंगे, बिडिंग की रिजर्वेशन पोर्शन दिखाई पड़ेगी डिस्काउंट में। इसका मतलब हमें दोस्तों जो एम्प्लॉय कोटा है उसमें स्टार्टिंग में ही 10% का डिस्काउंट दिखाई पड़ रहा है। मोटे मोटे डेट्स हमने देख लिए। ये भी देखा कि डब्बा बाजार में ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना उछल को देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी देखा कि 35% हम रिटेल कोटा दिखाई पड़ रहा है। अब कौन कौन से दोस्तों इनके लीड मैनेजर है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ICICI Securities Limited, SBI Capital Market are the global coordinator एंड बुक रनिंग लीड मैनेजर टू द इशू। मतलब बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज कभी भी कोई आईपीओ अगर आती है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा बड़े बड़े लीड मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं जो इसको संपन्न करवाते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बताया कि इधर पे टाइटन की बात की जाए जो लिस्टेड पेयर दिखाई पड़ता है, ऑफकोर्स
एक बहुत ही बड़ी ज्वेलरी की शॉप दिखाई पड़ती है, तनिष्क ब्रांड है दोस्तों। उस हिसाब से पीसी ज्वेलर्स भी दिखाई पड़ता है, लेकिन पीयर्स में बहुत ही नीचे आता है बिकॉज कंपनी बहुत स्ट्रगल करती है। तो अगर टाइटन की वैल्यूएशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों 84.23x टाइम्स में ये ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ता है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो अपने आप में दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स अब इनडायरेक्टली फिर डायरेक्टली इसको टक्कर ज़रूर देगा। अब ऐसा नहीं कि इसके आने से टाइटन ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, दोनों मार्केट में काम करते हैं, टाइटन भी काम करता है और ये भी काम करते हैं। लेकिन क्या है, इनकी लिस्टिंग नहीं हुई है, बस लिस्टिंग हो जाएगी तो मार्केट में दोस्तों एक और ज्वेलरी की जो शॉप है उसमें इंटरेस्ट लोगों की आ सकती है, क्योंकि प्राइस बैंड बहुत ही छोटा है। तो बहुत जो छोटे निवेशक है दोस्तों वो अच्छे खासे अट्रैक्ट हो सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान लगा सकते हैं। अब दोस्तों बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो अ पोर्शन ऑफ कल्याण ज्वेलर्स इंडिया ऑपरेशन आर लोकेटेड इन कंट्रीज एंड इन द गल्फ Cooperation Council, where it generated 21.81%, 23.46% एंड 21.31%। ये दोस्तों इनके परसेंट हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, गल्फ कंट्री से भी देखने को मिलते हैं। मतलब भारत में ही सिर्फ काम नहीं करते हैं, विदेश की बात की जाए मिडिल ईस्ट में भी दोस्तों इनके अच्छे खासे धाक दिखाई पड़ते हैं। और इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो 20% से ऊपर जो रेवेन्यू है ये हमें देखने को मिलते हैं इनके गल्फ कंट्री से। तो बात की जाए दोस्तों तो इधर पे बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। कंपनी के ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स कंपनी दोस्तों एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में काम करती है। और आपने देखा कि तनिष्क जैसे बड़े ब्रांड से इनकी तुलना होती है, कंपटीशन होती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों प्रोमोटर कौन है ये देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो रेवेन्यू का पूरा स्टैट्स है आपको अच्छे से बताना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल 2020 तक इसके जो रेवेन्यू हैं वो 10,000 करोड़ से भी ऊपर देखने को मिले थे, जो कि 78.19% केम फ्रॉम इट्स इंडिया ऑपरेशन। मीन्स मैक्सिमम दोस्तों इनके रेवेन्यू इंडिया से ही आते हैं। 21% जैसे मैंने बताया कि इनके मिडिल ईस्ट देखने को मिलते हैं। नेट प्रॉफिट क्या है दोस्तों, हमें कितना देखने को मिला, 142 करोड़ कंपेयर टू अ लॉस ऑफ 4.86 करोड़ ईयर अगो। इसका मतलब कंपनी एक लॉस मेकिंग थी इसके पहले साल तक, उसके बाद अचानक से दोस्तों हमें इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बहुत ही अच्छा खासा हमें रिकवरी देखने को मिला दोस्तों इनके प्रॉफिट्स में। गाइस फाइनली कुछ और इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल आपके नॉलेज को और दुरुस्त कर सकती है, आपको डिसीजन लेने में और आसानी हो जाएगी। तो 1993 में दोस्तों इसका गठन हुआ था, आप देख सकते हैं। बात की जाए ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है, फाउंडर कौन है, टी.एस. क्लेरमरन इनके फाउंडर दिखाई पड़ते हैं। और कहाँ का हेडक्वार्टर दोस्तों, केरला में इनके हेडक्वार्टर दिखाई पड़ते हैं। इंडिया में काम करते हैं, बाहर में काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सब दोस्तों इनके की पीपल है। और रघुराम, संजय रघुराम दोस्तों अभी के सीईओ दिखाई पड़ते हैं। और चेयरमैन और एमडी कौन है, जो मीन्स टी.एस. क्लेरमरन है वो देखने को मिलते हैं और ज्वेलरी में काम करते हैं। और 8,000 के लगभग दोस्तों एम्प्लॉई होती है, मतलब देखने को मिलती है। इसका मतलब बहुत ही बड़ा ग्रुप है, अच्छा खासा इनके एम्प्लॉई बेस देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। कंपनी लॉस से दोस्तों अब प्रॉफिट मेकिंग में भी आ चुके हैं, ठीक ठाक डिसेंट दोस्तों हमें लाइक इनके फाइनेंशियल्स में दिखाई पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इधर पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे जीएमपी में क्या हरकत है और उसके बाद एक बेटर डिसीजन के लिए दोस्तों हम लोग और भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, कंपनी करती क्या है, कहाँ इनके कारोबार है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूले। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।